हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज धीरज पटेल। आज हम बात करेंगे एकीट्यू के। एकीट्यू से याद है, मैंने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन वीडियो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एकीट्यू मेन कैंपस, जो अभी नोटिस आई थी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, सारी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट आपका सेक्शन में मिलेगा। उसमें आपको मेरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी यूपी टेक काउंसलिंग, उसमें सारी वीडियो आप जाके सारी वन बाई वन देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर आपका डॉक्यूमेंट एक मिस हुआ या गलत हुआ तो आपका एडमिशन खत्म, मतलब एडमिशन आपका कैंसिल। मैं नहीं चाहता कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए और आपकी सीट किसी और को दी जाए। तो चले चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट, डेट और गैप सर्टिफिकेट, एफिडेविट सर्टिफिकेट के बारे में वन बाई वन साथ में मिलकर क्वेरी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 2025, मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, 2025 मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस थोड़ा चेंज होता है। एकेडमिक एंट्रेंस डॉक्यूमेंट, इसका ये मतलब होता है कि आपको स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या दें, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे सीट अलॉटमेंट लेटर, ये कब मिलेगा? जब आपकी लास्ट राउंड की रिजल्ट आ जाएगा। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, लास्ट में किस कॉलेज में आपको मिला सीट और कौन सी, तो उसको आपको पीडीएफ करवानी पड़ेगी। सॉरी, उसको आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा और प्रिंट करा के रखना पड़ेगा और कलर फोटो कॉपी में करवाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई। ठीक है, फर्स्ट राउंड पे आपको कोई भी कॉलेज की सीट मिल गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको 20,000, ये 12,000 देना पड़ेगा। 20,000 कौन देगा? 20,000 देंगे ओबीसी या जर्नल वाले, और 12,000 देंगे आपके एससी एसटी वाले। मतलब कि 20,000 आपको जनरल वाले और 12,000, और इसकी फीस रिसिप्ट जैसे आप पेमेंट करेंगे तो उसकी आपको फीस रिसिप्ट होगी, उसको प्रिंट करा के रख लेना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने जे मेंस के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि 12th के बेसिस पे भी हो रहा है, सीयूटी की बेसिस पे भी हो रहा है, अगर आपने जे मेंस दिया है तो आपका उसको, देखिए एक मिनट, आपने अगर जे मेन दिया है, ठीक है, तो उसका एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, मतलब आपकी कितनी रैंक आई है और एडमिट कार्ड की इस रोल नंबर के हैं आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे 10th मार्कशीट। 10th मार्कशीट स्कूल से मिला होगा, ठीक है, और ओरिजिनल दे लेके जाइएगा, मतलब फोटो कापी तो आपको ले ही जाना है इसकी। मतलब कि लास्ट में बताऊंगा कि हर डॉक्यूमेंट की कितनी कितनी फोटो कापी आप कम से कम करा ले कि आपको कोई वहां प्रॉब्लम ना हो। अब 10th का काम क्या होगा? आप सोचेंगे 10th की मार्कशीट का क्या काम है, तो भाई इससे आपका नेम, फादर्स नेम और डीओबी चेक होता है। ठीक है, मतलब कि 10th की मार्कशीट में नेम, फादर्स नेम और डीओबी चेक करने के लिए ले जाना होता है। आप सोचेंगे ये अगर 10th ये होगा तो 12th किस काम का? तो भाई 12th का सीन होता है परसेंटेज, क्योंकि 82 का तो ये भी तो 45% से ऊपर होना चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसमें 60 के अबव, समझ रहे हैं? मतलब ओवरऑल 45, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मिला के 60 के ऊपर। अब मैंने आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, फीस रिसिप्ट इसके। अब हम बात करेंगे कास्ट फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब कि इनकम वाले। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर टीडब्ल्यू ईडब्ल्यू ओबीसी इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2025। ये बनता है, आप किसी भी जाके कैफे में बोल दीजिए अपने, जिस मतलब कि आप जिस तहसील में रहते हो उस तहसील के कैफे में जाके बोल दीजिए कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। और इनकम सर्टिफिकेट किसका किसका रहेगा? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सन का एंड फादर किसका रहेगा। आपको दोनों का रहेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो दोनों का चाहिए, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप इन्हीं दोनों के बेसिस पे आता है। आप कहेंगे हम तो कमाते नहीं, तो आपकी जगह पापा का नाम होगा वहां पे जब आप अपना बनवाएंगे, और पापा के इसमें दादाजी का नाम होगा। ठीक है, आप जाके बोल दीजिएगा मेरा और पापा का इनकम सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, बन जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द सेंस ऑफ कि आप एस सी एस टी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यू एस, क्योंकि जनरल का तो कैटेगरी नहीं बनता, लेकिन ईडब्ल्यू एस वालों को जरूर बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें छूट मिल जाती है थोड़ा बहुत। और कैटेगरी सर्टिफिकेट आप वहीं जैसे कैफे में जाएंगे इनकम के लिए, वैसे इसके लिए कैटेगरी वाले के लिए चले।
सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में होता है। एफएफ फ्रीडम फाइटर, फिजिकल वाला, हैंडीकैप्ड, ठीक है। और मतलब कि इन द सेंस ऑफ कि ये सब फ्रीडम फाइटर जैसे आर्मी में रहे हो आपके नाना दादा। एक मिनट, इसको दूसरे पेज समझा देता हूँ। हाँ, जैसे आपके नाना जी या दादाजी आर्मी में रहे हो पहले, या फिर फ्रीडम फाइटर रहे हो, तो आपको एक सब कैटेगरी सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो हो तो यूज जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको लो रैंक, हाई कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके पास सब कैटेगरी जरूर यूज करिएगा प्लीज। रूरल एरिया सर्टिफिकेट भाई, ये केवल विलेज वालों के लिए होता है। विलेज वालों के लिए क्यों? स्टडी सोर्स बहुत कम होता है, इसकी वजह से इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। आपको अपने स्कूल जाना, प्रिंसिपल बोलना है रूरल एरिया या रूरल वेटेज सर्टिफिकेट के नाम से, इसको ये भी जानते हैं, देखो इसको इससे भी जानते हैं, रूरल वेटेज सर्टिफिकेट, रूरल एरिया सर्टिफिकेट या रूरल वेटेज सर्टिफिकेट, ये होगा तो आपके पास बहुत सारा बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे रेसिडेंसी, इन द सेंस ऑफ आप रहते कहाँ हैं, वही आपकी डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको अगर आप हिंदी में कहते हैं निवास। निवास तो आप जानते हैं गांव के, अगर आप गांव के बच्चे हैं फिर भी निवास डोमिसाइल से नहीं समझे, निवास से तो समझ गए। आधार कार्ड, अपना पापा प्लस मम्मी। मैं एक अलग पेज में समझा देता हूँ, ये आधार कार्ड, पापा प्लस मम्मी प्लस अपना, ठीक है। ये रह जाएगा, इसकी फोटो कापी दो दो या तीन तीन करवा लीजिएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कितने डॉक्यूमेंट की कितनी फोटो कापी करानी है, लेकिन अभी दो दो तीन तीन करवा लीजिएगा, ठीक है। फोटोज, और ये फोटोज कौन से होने चाहिए, जो आपने अगर जे में यूज की हो, ठीक है। अगर वो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, वही यूज करिएगा। और अपनी सेम कॉलेज आस्क पेरेंट्स, मतलब कि देखिए बात इतनी सी है, 3 से 6 होनी चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज की छोटी वाली, जो आप फॉर्म भरने के टाइम यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज मांगते हैं, दो दो तो मांगते हैं हर कॉलेज में, क्योंकि हम आई खुद मांगे गए थे, और दूसरे बच्चों की जो फर्स्ट ईयर हमारा था तब मांगी गई थी, ठीक है। पेरेंट्स की भी, मम्मी और पापा की, मतलब कि 6 6 फोटो रख लीजिएगा, अपनी और मम्मी पापा की। आधार कार्ड मम्मी पापा का, दो या तीन फोटो कापी आधार कार्ड की, और फोटो, ठीक है। अगर पैन कार्ड है आपका, देखो मैं बताता हूँ अगले पेज पे, पैन कार्ड अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स के एक बार ले जाइएगा, क्योंकि कोई कोई कॉलेज मांगता है जिसमें उसमें तो नहीं मांगता, लेकिन आप ले जाइएगा, क्या तब मांग ले। तो पेरेंट्स का अगर आपका है तो अपना ले जाइएगा, नहीं तो पेरेंट्स का तो लेते ही जाइएगा। ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है भाई, ये पहले लिखा है कि आपका ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ है, ए निगेटिव है, ये सारी चीजें तो आप ये बनवा लगवा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आप किसी भी क्लिनिक, एक मिनट, आप किसी भी क्लिनिक में चले जाइएगा, 70 रुपए में बना के दे देगा, 70 से 80 रुपए में बना के दे देगा, बनवा लीजिएगा, क्योंकि कोई कोई कॉलेज मांग लेता है लेकिन नहीं मांगता है, लेकिन बनवा लीजिएगा, मैंने बनवाया था, यूज नहीं आया था लेकिन बनवाया था मैंने, तो आप बनवा लीजिएगा। 70 रुपए में क्या ही जा रहा है। स्कूल ट्रांसफर, मतलब कि टीसी, कैरेक्टर, टीसी कैरेक्टर, ये सारी चीज डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे ये टीसी, अगर आप यूपी बोर्ड से नहीं है, यूपी बोर्ड से नहीं है, ठीक है, मतलब सीबीएसई, आईसीएससी, इन सब सारे कॉलेज बोर्ड से पढ़े हैं, तो आपको टीसी आपके स्कूल से लेनी ही लेनी है, ठीक है। माइग्रेशन, वो तो देते ही कॉलेज स्कूल वाले देते हैं भाई। और कैरेक्टर, ये सब देते हैं। कैरेक्टर आपको गुड होना चाहिए, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आप अपने स्कूल जाइएगा,
और एक एग्जामिनेशन हॉल होता है, या फिर आपके यहाँ कुछ भी प्रिंसिपल जाके बोलेगा तो आपको टीसी, माइग्रेशन और करेक्टर दे देंगे, और करेक्टर आपका अच्छा बनेगा। अगर आपने कोई बदमाशी करी है तो अगर आपका एक तो स्कूल वाले बुरा चाहते नहीं, बुरा बनाते भी नहीं, लेकिन अगर आपको बुरा थोड़ा सा बोल दीजिएगा तो आपका अच्छा बनाए। ठीक है, टीसी या माइग्रेशन में से, दो में से एक ही लगता है, मतलब कि टीसी या माइग्रेशन में एक ही लगेगा आपका। अब हम बात करेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल, मेडिकल में ये होता है कि अगर आप पूरे तरह से स्वस्थ है ना, हेल्दी है ना, कॉलेज अटेंड करने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए, ये ना हो कि आप थोड़ा सा बीमार है और आप कॉलेज अटेंड ना करें, ठीक है, तो आप कॉलेज अटेंड करें। अब मेडिकल सर्टिफिकेट, अब मैं इसका आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो चल चलते हम, हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा ही होता है। ये नहीं कि आप जाके वहां बोल देंगे भैया मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनना चाहिए, आप ये वाला फॉर्मेट लेके जाइएगा प्रिंट करा के अपने से, ये वाला, ठीक है। कैटेगरी, फादर्स नेम, सब कैटेगरी अगर होता है, एज, नेम ऑफ कैंडिडेट, काउंसलिंग रोल नंबर। काउंसलिंग रोल नंबर आप वो डालेंगे जो उस टाइम पे आपका जेई मेंस एप्लीकेशन नंबर होगा, ये रोल नंबर होगा, वही डालेंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको कोई रोल नंबर होगा नहीं, तो ये जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर, ये रोल नंबर, दो में से एक। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर अधिकतर टाइम पे आपका एप्लीकेशन नंबर ही मांगा जाता है, तो आप एप्लीकेशन नंबर ही डालिएगा, ठीक है। ऑपरेशन आपका अभी हिस्ट्री में आपका क्या क्या हुआ है, हाइट, वेट, चेस्ट, ये सारी चीजें, मतलब आपका कलर विजन आपको सब दिखाई देता नहीं दिखाता, ग्लास विदाउट, मतलब आप चश्मा लगाने के बाद आपका कितना नंबर है साफ दिखाता है, या आपका बिना ग्लास के साफ दिखाता है, मतलब बिना चश्मे के, ये सारी चीजें, ये वाला फॉर्मेट आपको है, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मेट रखना है। और आप सोचेंगे ये फॉर्मेट हमको कहाँ मिलेगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नंबर आपको मेरे कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन पे वीडियो को मिल जाएगा, तो वहां से आपको, आप उसको मैसेज कर दीजिएगा, या फिर मैं अभी यहीं पे एडिटिंग टाइम पे यहीं पे डाल दूंगा, तो आपको मेरा मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मतलब अगले डॉक्यूमेंट्स की, कि अगला डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। सेल्फ मेडिकल अंडरटेकिंग, इन द सेंस ऑफ कि अगर मुझे पढ़ाई करते टाइम कुछ होता है तो इसमें कॉलेज की कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी है, सेल्फ, मेरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइन करना होता है बस, और कुछ नहीं, क्या ही हो जाएगा। गैप एफिडेविट, अब गैप एफिडेविट की बात करेंगे, गैप एफिडेविट लगता किस किस को, जैसे आपने 2023 में 12th पास आउट किया, ठीक है, बट 2025 में आप एक ही ट्यूब में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका 2024 कहाँ गया, क्या कर रहे थे, तो वही बनता है आपका गैप एफिडेविट। 10 रुपए के स्टाम्प पे बनवाइएगा, आपको कचहरी चले जाना है, या अपने यहाँ के जो कचहरी, तहसील, जो कुछ हो, आपको जाना, बोलना गैप बनवा दीजिए, किसी भी फॉर्मेट में आपको वो बना के दे देंगे, लेकिन 10 रुपए की स्टैम्प। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, अरे ये, हाँ, ऐसा दिखता है, ठीक है, ये है आपका गैप, गैप सर्टिफिकेट, ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही बनेगा आपका भी, बस यहाँ हिंदी आप इंग्लिश में भी बनवा सकते हैं। अगर इसका भी फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कहीं से ना कहीं से ढूंढ के दे दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं, मैंने आपको, एक मिनट, अभी आप ये वाली चीज नहीं बताई, हाँ, एंटी रैगिंग, ये आपका बनेगा और फादर का बनेगा, और ये ऑफलाइन लाइएगा, ये सोचा ऑनलाइन कर दे, नहीं, आपको एंटी रैगिंग बनवा के ही लाना है, क्योंकि अगर कॉलेज में आपकी सीनियर्स रैगिंग लेते हैं, या फिर आप को छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं इन सब चीजों में, कि परेशान कर रहे हैं बिन मतलब के आके, तो आप उनकी एंटी रैगिंग कर सकते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी सीनियर्स को, ठीक है। एंटी रैगिंग क्या ही सीनियर्स, ठीक है, मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, ठीक है। अब आर्ट सर्टिफिकेट देखिए, मैंने जितने सारे सर्टिफिकेट बताए हैं, ठीक है,
यूपी टैग के गाइडलाइंस के हिसाब से बताए हैं। ये नहीं कि मैंने अपने मन से कुछ बनाया, मैंने चैट जीपीटी और यूपी टैग की पीडीएफ उठाई। ये जो आपको पीडीएफ में दिखा रहा था, ये यूपी टैग की ही पीडीएफ है। ठीक है, मैं ये ग्रुप पे अपने डाल दूंगा, वहां से आप निकलवा दी देखिएगा। मैं लास्ट में दिखाता हूँ, ये देखिए, अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक। ठीक है, और जितने भी जैसे आपका, एक मिनट, जैसे आपका डोमिसाइल, इनकम, कैटेगरी, ये ये तीनों 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने हो चाहिए। अगर उसके पहले के हैं, इनवैलिड हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके ही आइएगा। ठीक है, रही चॉइस फिलिंग की, तो कल से, सॉरी, समथिंग समथिंग चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं, किसको लेके? ब्रांच, कॉलेज, लोकेशन, इसकी किसको किसको प्रेफरेंस में रखें। तो मैंने एक पीडीएफ बना रखी है आपके, मैंने एक पीडीएफ बनाई चॉइस फिलिंग की। ठीक है, उसको कल या परसों में मैं यूट्यूब पे डालूंगा ही डालूंगा कि आप अपने रैंक के हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज कि आपकी रैंक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर रैंक, आपको पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। 199 में आपको आपकी पर्सनलाइज्ड पीडीएफ मिल जाएगी, केवल 199 में। और इतनी सस्ती पीडीएफ कोई नहीं दे रहा होगा। हम खुद एक स्टूडेंट है, तो हमको पता है कि ग्राउंड लेवल रियलिटी कॉलेज कितना अच्छा, प्लेसमेंट कितना अच्छा। मैं पहले वीडियो बना रहा था टॉप 10 कॉलेज में, उनकी प्लेसमेंट कट ऑफ, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, और कैसी ब्रांचेस सारी। लेकिन फिर मुझे याद है कि अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। तो मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बना दिया। कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, आप हमको कमेंट कर दीजिए या नंबर पर डीएम कर दीजिए। मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, और मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। ये नहीं कि मेरी टीम दूसरी है, मैं जो मैसेज पे बात करते हैं मैं खुद बात किया करता हूँ। कुछ भी करिए, और चॉइस फिलिंग से जो एक्सपर्ट है वो देवेंद्र, वो तो वो बात करता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, डीएम करिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको पहले बोला था कि लास्ट में बताऊंगा कि आपको कितने फोटो कॉपी चाहिए किसी डॉक्यूमेंट। तो आप मिनिमम 4 से 5 करवा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी 2-2 3-3 लग जाते हैं। हम लोगों को, मेरे जो फर्स्ट ईयर जूनियर आए पिछले साल, वो पहले 2-2 करवा के आए थे, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि 3-3 4-4 कि कोई 5 करवा गया तो वो आसानी से हो गया, जल्दी हो गया। ये तो 5-5 कम से कम करवा के आइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।